Hello, hello. Good evening, guys. Sorry for the delay. So let's start the chapter. So today we are going to start with our next chapter of CS2, that is chapter number 3, Introduction to Intel x86 family. So now students, in this chapter, basically हमारे पास है ना बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है बिकॉज ये चैप्टर ही बहुत छोटा है, ठीक है। इस चैप्टर में हार्डली व्हाट दे हैव डन इज कि वो उन्होंने एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा के पूछा, ठीक है। लाइक इन दिस चैप्टर वी हैव फाइव टाइप का प्रोसेसर कि वो एक जनरेशन के बाद कैसे कैसे अपडेट होते गए। सो उन्हीं के बीच में बस वो कंपैरिजन बार बार पूछा गया, मल्टीपल टाइम सिर्फ वो कंपैरिजन ही पूछा गया, ठीक है। इनफैक्ट पेपर्स में भी वो सिर्फ कंपैरिजन ही पूछते हैं। सो व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव क्रिएटेड वन डिस्टिंग्विश बिटवीन जो पांचों चैप्टर्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब पांचों चैप्टर के बीच का डिफरेंस क्लियर कर देता है। पांचों चैप्टर, सॉरी माय बैड, पांचों प्रोसेसर के बीच का वो खाली आपको एक बार पढ़ना है एंड देन उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। एंड देन द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर में है, दैट इज आर रजिस्टर डायग्राम। लाइक जो हमने रजिस्टर कर देखा था पहले के 8085 में रजिस्टर कैसे थे एंड ऑल। तो सेम चीज पे बेसिस सेम चीज को लेके 8086 फैमिली में जो रजिस्टर का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा एनलार्ज किया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, उसको थोड़ा बढ़ाया। तो वो क्या है वो जानना है, बस ये दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। एंड देन और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आई हैव डन द सेम वर्क। मैं आपको जिस 2 सेकंड के अंदर स्क्रीन शेयर करता हूँ, सो वी कैन स्टार्ट विद दैट डिफरेंस बिटवीन एंड चैप्टर 3। जस्ट अ मिनट। आई होप माय मेरी स्क्रीन विजिबल है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो, अब हमें चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जो थर्ड चैप्टर है इंटेल x86, बेसिकली हमें सिर्फ इन 5 प्रोसेसर्स के बीच में खेलना है। हमें सिर्फ ये 5 प्रोसेसर के बीच का डिफरेंस बिटवीन पूरे चैप्टर में करते बैठना है। एक्स 8086, 80286, 80386, 80486 एंड देन पेंटियम। बस पूरे चैप्टर में इन 5 का डिफरेंस है। अब वो कैसे कर रहे हैं, कभी 8086 को 286 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कभी 386 के साथ, कभी 486 के बाद। देन फिर 80486 को पेंटिंग के साथ कंपेयर करते हैं, 80286 को 8048 के साथ कंपेयर करते हैं। सो लाइक वो किसी को किसी के साथ जोड़ के कंपेयर कर रहे हैं एंड फिर वो डिस्टिंग्विश मांग रहे हैं। सो उन्होंने, आप अगर टीपीएस अपने देख सकते हैं, अगर आपके सामने आपके टीपीएस हो, तो उन्होंने उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन की है। लाइक वो उन्होंने लिखा है सेंटेंस में एंड देन अगेन बस वही सेम चीज की, इसको इसके साथ कंपेयर करके चैप्टर क्लोज कर दिया है। सो मैंने उसी को, जो भी उन्होंने सेंटेंसेस में लिखा है, उसी को मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन बना के ले आया आपके सामने कि बस आपको ये डिस्टिंग्विश अपने दिमाग में याद रखना है। एंड देन आई होप आप इतने अच्छे हो कि आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो उसके आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा। लाइक जैसे अभी X0X, यानी इंटेल का जब लिखते हैं ना, इंटेल x86, तो x86 वहां पे रिफर करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन ऑफ x86, यानी जो 86 प्रोसेसर, जैसे हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा था इंटेल का 85 प्रोसेसर 8085। तो 8085 के अंदर तो एक ही सीरीज आई थी, बट 8086 के अंदर मल्टीपल सीरीज आई। तो जो 8086 का 86 है उसके बेसिस पर नाम पड़ा है इसका x86, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो वेल, यहाँ पे सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो था 8086। अभी जब इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो था ईयर 1978 में। जब अपना 8085 यूज में आ गया था, उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो इसके आगे 8085 के जितने बने ना, सबने उसी को बेस आर्किटेक्चर माना है। उस पर मॉडिफिकेशन वगैरह बहुत किया है, नो डाउट। बट थिंग इज कि उसी को और मॉडिफाई करते गए, बेस उसी को पकड़ा, बेस किसी और चीज का नहीं बना है। अब वहां पे जैसे हमें अगर आपको याद हो तो 8085 में हमारे पास 8 बिट की डेटा बस थी, 16 बिट का एड्रेस। सो वो यहाँ पे चेंज होके हो गए 16 बिट। अब ये जो 16 बिट की डेटा बस थी, ये 86 के अंदर थी, ठीक है। डेटा 8085 के अंदर 8 बिट की थी। अगर आपको याद हो, एड्रेस बस 85 के अंदर थी 16 बिट की, बट 86 में आके उसको 20 बिट का बढ़ाया गया।
जिस स्पीड पे वो ऑपरेट कर सकता है, उसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड थी उसको 5 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज कर दिया गया। अभी जो फिजिकल मेमोरी होती है, जहाँ पे वो अपने डेटा स्टोर होती है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कह रहे थे, वो 1 MB की कर दी गई। देन जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, अगर आपको याद हो ओएस का जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट था, वो यहाँ पे फिलहाल एक्सटर्नल है, यहाँ पे ऐसे सभी को इंटरनली डेवलप नहीं किया गया था, ठीक है। देन जो ऑपरेशन सपोर्ट करता था, लाइक हमारा जो वो वाला था, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता था, कौन सा? 85। 86 मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को भी सपोर्ट करना चालू कर चुका था। सो लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहा था और थोड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना स्टार्ट किए थे। बट यस, जो मैथ का कोर प्रोसेसर था वो एक्सटर्नल था, इंटरनल प्रोसेसर इसमें नहीं आया था, ठीक है। इसमें बाहर का एक्सटर्नल प्रोसेसर यूज किया गया था। देन 8086 बनाने के बाद 80286 लाया गया। अब उस पे 8086 पे से थोड़े से मॉडिफिकेशन करके उसको 286। इट इज लाइक कि आज के टाइम पे क्या होता है ना, कुछ काम हो रखा है उसी पे आप थोड़ा चेंजेस करके अपना खुद का कुछ नया प्रपोज कर सकते हो। तो सेम चीज यहाँ भी हुई। 8086 के साथ जो भी आया था उसी में 80286 करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, उसको 286 नाम दे दिया। अब देखो, ईयर 1982 में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया गया उसको, फिर उसको भी यूज किया गया, बट उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे एक ने स्टार्ट किया तो एक को पकड़े सबने स्टार्ट कर दिया। फिर वो क्या चीज बोला था देखो, डेटा बस अगेन 16 बिट रख के उसने कोई छेड़खानी नहीं की, बट एड्रेस बस का साइन चेंज करके 24 किया उसने साइज। पहले साइज था 85 में 16 का, 86 में 20 का, 286 में 24 का हुआ। ऑपरेटिंग स्पीड जहां उसकी 86 की 5 to 10 थी, इन्होंने इसको चेंज कर दिया 6 to 20। थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ऑपरेटिंग स्पीड ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा, ज्यादा जल्दी काम कर सकता है वो, ज्यादा स्पीड में काम करेगा। जो फिजिकल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी हम जो लगा सकते थे, जो 86 में 1 MB की थी, यहाँ पे 16 MB कर दी गई। अगेन मेमोरी मैनेजमेंट तो इसमें भी एक्सटर्नल ही था, बट अब इसके जो ऑपरेशन सपोर्ट थे इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े अलग, थोड़े हटके, मतलब थोड़ा सा एक्सपांड करे धीरे धीरे ना, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व करना स्टार्ट करते हो, धीरे 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 इसको कॉम्प्लेक्स कर रहे थे। जैसे उसमें रियल मोड, वर्चुअल मोड वगैरह नाम की चीज लाई थी इन्होंने। फिर जो रियल मोड का मतलब, तो जो बाहर हमारी 1 MB की फिजिकल मेमोरी रखी है हमने, बाहर मतलब इन द सेंस जो ऑपरे वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फिट है, वो उसको एक्सेस कर सकते थे। उसके बाद एक प्रोटेक्टेड मोड नाम की चीज थी, जहाँ पे जो एक्सटर्नल 16 MB थी वो पूरी की पूरी एक्सेस हो जाती थी, ठीक है। देन अगेन इसका जो मैथ्स का प्रोसेसर था, जो कैलकुलेशन वगैरह में हेल्प करता था, वो एक्सटर्नली था, इंटरनली हमने डाला है इसको, ठीक है। 386 आया। अब 386 ने क्या किया देखो, 80286 8 सॉरी 1982 के बाद 1985 में जब ये आया, तो 80286 के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बेसिस पे आया था, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। देखो क्या किया, 32 बिट्स का डेटा बस बना दिया, जो अब तक 16 की थी। पहले 8 आई फिर 16 आया, उसको क्या करे 32। एड्रेस बस 32 कर दी। एड्रेस बस में देख सकते हो तुम, कंटिन्यूस चेंज एक है, कॉन्स्टेंट चेंज सा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उस पर काम करते करते है ना, लाइक वो हिट एंड ट्रायल कर रहे थे कि कब हमारी मेमोरी सेटिस्फाई होती है, लाइक हमारे जो बेसिक काम है वो कब उस मेमोरी के बेसिस पे खत्म हो सकते हैं, ठीक है। सो 32 बिट आई। अब 32 बिट पे जो एड्रेस का हमारा साइज आता है, जो एड्रेस वो एड्रेस कर सकता है, 32 बिट एक बहुत बड़ा साइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब जस्ट अ सेकंड, या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। या सो एड्रेस बस 32 बिट की गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेमोरी का जो साइज एड्रेसेबल था उसका ज्यादा हो गया, जिसके कारण हम ज्यादा मेमोरी स्पेस को यूज कर सकते थे अब, ठीक है। और उसका इफेक्ट आपको दिखेगा नीचे, देखना। ऑपरेटिंग स्पीड को उन्होंने आगे इन्होंने थोड़ा सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया ऑपरेटिंग स्पीड में, बिकॉज वो क्या है ना, जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स करते हो ना क्वेरीज, तो आपका स्पीड स्लो होता है। तो उसके कारण क्या होता है ना, आपने एक काम अच्छा किया दूसरा खराब हो गया, तो इसलिए उन्होंने ऑपरेटिंग स्पीड पे बहुत काम करके स्पीड थोड़ा मेंटेन रखने का चांस किया, ठीक है। अगेन फिजिकल मेमोरी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा जंप है इधर, अगर आप देख सकते हो तो 16 GB से 16 MB से सीधा 4 GB का आया।
16 MB से सीधा 4 GB, तो एक बहुत बड़ा जंप था यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज, जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट था वो बाहर ही कर गया था। बिकॉज क्या होता है ना, यहाँ पे एक एक चीज पे या दो दो चीज पे काम किया जा रहा था, दो से ज्यादा चीजों पे काम वो ध्यान दे नहीं रहे थे, ठीक है। जस्ट सेकंड। हाँ। सो इसी ये क्या है ना, क्योंकि जब इसको बनाते तो उसके इसमें एक चीज पे ध्यान नहीं दे रहा था, मल्टीपल चीज पे दे रहा था। तो वो क्या कर रहे थे ना, थोड़े छोटे छोटे चीजों को पकड़ के अपना ट्राई कर रहे थे। बिकॉज वो चिप का साइज बहुत छोटा होता है, उसके अंदर सब कुछ फिट करने पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है। तो वो क्या कर रहे थे ना, कुछ कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन लेके उस पर फोकस करके उसको मॉडिफाई करवा रहे थे, उसको ज्यादा अच्छा एनहांस करवा रहे थे। तो क्या हुआ, X386 का मतलब है जो एक्स आते हैं, बट यहाँ पे 2, 3, 4 वगैरह आते हैं, उसको हम यहाँ पे एक्स रेफर करते हैं। तो जो 80386 आया उसमें फिजिकल मेमोरी पे तो अच्छा काम हुआ ही, बट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट अगेन कोई ध्यान नहीं दिया गया। देन यहाँ पे पेजिंग एंड नॉन पेजिंग मोड आया, याद है आपको, हमने पेजिंग नाम की चीज पढ़ी थी 8086 में। फिर ओएस के अंदर भी शायद थोड़ा सा पढ़ा था। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे पेजिंग के साथ नॉन पेजिंग मोड्स वगैरह एक्स्ट्रा एक ऑप्शन था, एक एक्स्ट्रा फीचर था, वो यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया गया। देन उसके बाद जो मैथ का प्रोसेसर था यहाँ भी एक्सटर्नल था। देखो अब यहाँ तक क्या हुआ है ना, उन्होंने खाली इसके स्टोरेज और एड्रेस बस डेटा बस वगैरह पे ध्यान दिया। बट जैसे ही थोड़ा सा और मॉडिफाई फिर 80486 आया, सॉरी, इंट्रोड्यूस तो हुआ 89 में, बेसिकली 4 साल का अच्छा खासा डेवलपमेंट काम, ठीक है। बट जब डेटा बस आई, जब डेटा बस पे काम किया उन्होंने, तो दे फाउंड कि डेटा बस 32 बिट की इनफ थी वो टाइम पे। एड्रेस बस भी 32 बिट की इनफ थी, उनके जितना काम करना था वो करा सकते थे आप, ठीक है। बट जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो थोड़ी लैग कर रही थी, तो उन्होंने उस पर काम किया। देन फिजिकल मेमोरी को ट्राई किया बढ़ाने का, बट बढ़ा नहीं पाए। बट इस बार उन्होंने जो मेमोरी मैनेजमेंट उनका यूनिट था, जो मेमोरी मैनेजमेंट का था, उस पे काम करके उसको इंटरनल कराया। बिकॉज क्या होता है ना, मैं आपको क्लियर से बताता हूँ, जब 8036 बना ना, तो काम तो करा था, बट टाइम बहुत ले रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो बाहर है, तो स्टोरिंग वगैरह में टाइम चला था उसको। जो को प्रोसेसर है वो बाहर था, तो उसको बार बार बाहर अंदर करवाना पड़ता था डेटा। तो उसके कारण थोड़ा लॉस हो रहा था डेटा में, थोड़ा स्पीड का इशू आ रहा था, जिसके कारण मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को फिर इंटरनल बनाया गया। लाइक उसका स्टोरेज वगैरह थोड़ा जगह चिप में डिजाइन में मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेशन इसमें एडवांस फीचर है वो तो ऑन चिप कैश मेमोरी। कैश आपको अगर पता हो, कैशे मेमोरी जिसको कैचे मेमोरी, काचे मेमोरी, जिसको जो बोलना है वो बोलो, बट एक्चुअल इसको प्रोनाउंसिएशन कैशे मेमोरी। तो कैश मेमोरी, जस्ट अ सेकंड। या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। या सो जो कैशे मेमोरी होती है आपके फोन में भी, आपने देखा होगा बहुत बार एप्स में कैश मेमोरी जमा हो जाती है। तो कैशे मेमोरी बेसिकली जब आप किसी एक पर्टिकुलर ऐप को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ना, तो उसका जो बेसिक डेटा होता है, जो बेसिक चीज, बेसिक डेटा बार बार काम में आ रहा होता है हमें, वो डेटा वो बार बार फेच करने पे टाइम बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए उसको हम टेम्पररी मेमोरी में स्टोर करते हैं, जिसको कैश बोलते हैं, कैश मेमोरी। एक सेकंड, हाँ। या सॉरी गाइस, वो थोड़ा आज काम है, थोड़ा इसलिए इशू हो रहा है। अब शायद कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा उसमें। हाँ। तो कैशे मेमोरी इज बेसिकली जहाँ पे आपका जो फोन में बेसिकली आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में थोड़ा कैश कलेक्ट हो जाता है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको दिखेगा। तो वो जो डे टू डे लाइफ में आप जब उसको ज्यादा यूज करें, तो उसका जो बेसिक डेटा जो ऑपरेट करने के लिए लगता है ना, वो टेम्पररी फाइल में स्टोर हो जाता है, टेम्पररी मेमोरी में, जिससे वो जल्दी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो
मैथ का कोर प्रोसेसर यहाँ पे इंटरनल किया गया, देखो वन ऑफ द मेजर चेंज, यहाँ पे मैथ का कोर प्रोसेसर इंटरनल कर दिया गया, बिकॉज अगेन जैसे आपको मैंने बताया कि टाइम का बहुत इशू हो रहा था, बहुत वो डीले कर रहा था, इसलिए उन्होंने बोला कि अब चलो इंटरनली करते हैं। पेंटियम में जो इंट्रोड्यूस हुआ 4 साल बाद ही 1993 में, उसमें डेटा बस का साइज बढ़ा दिया, देखो डेटा बस का साइज बहुत बड़ा है, 64 बिट। एंड यही है जिसके बाद से हमारा 64 बिट वाला सिस्टम चालू हो गया ऑपरेट होना, ठीक है। इसके बाद से एड्रेस बस का साइज भी 64 बिट कर दिया गया है। तो नाउ करेंटली 128 बिट्स पे भी काम चल रहा है, 128 बिट्स भी जल्दी इन यूज आ जाएगा हमारे लिए, ठीक है। 128 बिट्स की डेटा और एड्रेस बसेस, सोचो कितना बड़ा होगा, कितना ज्यादा यूजेज होगा। बट ऑब्वियस जब अपने यहाँ पे डेटा बस इतना डेटा इतना ज्यादा बड़ा कर दिया है, डेटा बस इतनी बड़ी कर दी है, तो उसकी ऑपरेटिंग स्पीड भी उन्होंने बहुत बढ़ाई थी। एंड अभी ये स्पीड जो होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है। स्टिल अभी हम जो यूज कर रहे हैं उसमें इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी स्पीड है, ठीक है। उस पे गीगाहर्ट्ज की स्पीड हम यूज करते हैं। ये तो स्टिल मेगाहर्ट्ज है। फिजिकल मेमोरी पे कोई ज्यादा काम नहीं हुआ, 4 GB में सेटिस्फाइड था। क्योंकि वो इंटरनल कर दिया गया था मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, तो फिर इसको परमानेंटली इंटरनली किया गया, बिकॉज वो अच्छे रिजल्ट दे रहा था, कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छा था। अभी यहाँ पे जो ऑपरेशन सपोर्ट था वो था ब्रांच प्रेडिक्शन, देन एजुकेटेड गेसेस, लेकिन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है। इट इज बेसिकली अगर आपको सीधा बताता तो वो आगे के लिए प्रेडिक्ट करता था कि क्या ये पॉसिबल स्टेप है कि नहीं, क्या पॉसिबल इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं। थोड़ा उसको है ना इंटेलिजेंट बनाया जा रहा था, मतलब थोड़ा ऐसा फीचर डालना कि खुद से प्रेडिक्शन वगैरह ट्राई करे कि हाँ देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंस्ट्रक्शन आगे यूज हो सकता है, तो मैं इसको यूज में रखूंगा, इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा। अगर कुछ ऐसा है जिसको यूज में जो लग रहा है कि आगे यूज नहीं होगा, तो उसको मैं साइड में कर दूंगा, उसको फिर अपने जो कैश मेमोरी उस पर रखने का ट्राई नहीं रखूंगा, ठीक है। तो वैसे एजुकेटेड गेसेस मतलब जो प्रॉपर एक कैलकुलेशन के साथ, रैंडम तुक्के नहीं मार सकता जो भी वो कुछ भी एक बोलता है ना, गेस मारता है ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन यूज करके गेस मारता है, ठीक है। तो वो जो बेसिक चीजें वो सारी पेंटियम से स्टार्ट हुई। अगेन मैथ को प्रोसेसर इंटर नहीं रखा गया। देखिए अभी यहाँ पे ओवरऑल चैप्टर तो हमारा इतना ही है, बस इसी को बार बार उन्होंने मल्टीपल टाइम्स घुमा घुमा के पूछा है। इसमें एक चीज और है, जैसे सेकंड मैं उसको फाइल में डाल देता हूँ। उस पे जो हमारा रजिस्टर का जो डिजाइन था, जहाँ पे हमने 8 बिट रजिस्टर यूज किए थे, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था। बस एक वो आपको चीज दिखा दूं तो हमारा चैप्टर 3 ओवर हो जाएगा यहीं पे। जस्ट अ मिनट, किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो, बिकॉज ऑल द चैप्टर इजी है, बट किसी और चैप्टर में तो पूछ लो। आई हैव नो इशू, जो आप पूछोगे वो उसको बता दूंगा, ठीक है। देखिए अब ये जो है, ये है हमारा एडवांस्ड आर्किटेक्चर या एडवांस्ड रजिस्टर्स ऑफ 8086 फैमिली, जो 8086 8028 386 486 586 है। उनमें जो एडवांसमेंट था वो था, जैसे आप देख सकते हो 8086 और 286, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया 16 16 बिट का उसमें था, बराबर 16 16 बिट का डेटा था। तो 16 बिट ये देखो यहाँ पे यूज होती है। हम आपको याद हो इनिशियली हमने रजिस्टर 8 8 बिट के देखे हैं 8085 के अंदर, बट यहाँ पे वो अपडेट होके 16 बिट हो गया, 0 से लेके 15 टोटल 16 बिट। अब यहाँ पे सबको हायर और लोअर पार्ट में डिवाइड किया गया। जो ये पार्ट होता है इसको हम कहते हैं हायर, ये कहते हैं लोअर। जितने लो वाले सबके आगे एल लगता है, जितने हायर सबके आगे एच लगता है। ए एच बी एच सी एच टी एच ए एल बी एल सी एल डी एल, ठीक है। तो इन सब के अंदर, इन सभी के अंदर हायर लो है, सब एक ही रजिस्टर। अगेन इट्स अपॉन यू, आपको चाहिए आपको 8 बिट यूज करना है, आप ए एल बी एल सी एल डी एल को यूज किए कोई इशू नहीं है। आपको टोटल 16 बिट बना के यूज करना है, आप ए एच ए एल बी एच पी एल सी एच सी एल डी एस डी एल यूज कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे सोर्स इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स नाम के एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन है। देर इज सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, बेस पॉइंटर, ये थोड़े एक्स्ट्रा चीजें आई हैं। फिर स्टैक पॉइंटर, स्टॉक नहीं है स्टैक है, ठीक है। स्टैक सेगमेंट आ गया इधर भी, स्टॉक सेगमेंट नहीं है, सॉरी, ठीक है। अभी जब यहाँ पे सेगमेंट रजिस्टर्स नाम के एक्स्ट्रा चीजें आई, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, these are just modifications, nothing else. Just a second. Oh, sorry, my bad. Screen off बैठे, एक सेकंड।
सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अभी आई होप सबको आवाज आ रही होगी। हमने अब तक जो देखा 8085 में हमारे पास सिर्फ 8 बिट का, बराबर 8 बिट का रजिस्टर था। 8 बिट के रजिस्टर पे सब सब काम करते थे। या तो कभी कभी हम रजिस्टर पैड बना देते, BCD वगैरह। यहाँ पे उसी को मॉडिफाई करके AH AL BH BL यानी सभी को हमने 4 रजिस्टर रखे, बट चारों को हमने 16 बिट बना दिया। तो नाउ इट्स अपॉन यू, अगर आपको 8 बिट का यूज करना है तो AH AL यूज कर सकते हो। इफ इन केस यू वांट कि आपको 16 बिट का यूज करना है तो AHL कंबाइन BHBL कंबाइन करके यूज कर सकते हो, जिसको आप कंप्लीटली ए बोल के भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सोर्स इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स नाम की एक्स्ट्रा चीजें आई थी, बेस पॉइंटर एक्स्ट्रा चीज आया था, स्टैक पॉइंटर तो हमें पता है पहले से चल रहा है। एक सेगमेंट रजिस्टर करके एक्स्ट्रा चीजें आई थी, ठीक है। अब इसका ये सब चीजें ना बीटेक में आपको पढ़ाई जाएंगी, बट यहाँ पे सिर्फ अभी जान लीजिए कि सेगमेंट्स नाम की चीज है, जहाँ पे कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट, 4 एक्स्ट्रा चीजें आई थी, ठीक है। ES का मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है। बॉल तो तुम्हारे इसमें नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स एंड देन फ्लैग रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर थोड़ा एक्स्ट्रा है, फ्लैग रजिस्टर अगेन कोई पहले वाला जरा कुछ झोल का पता नहीं, ठीक है। X086 के बाद जब X80386 आया, जहाँ पे हमारा 16 बिट की जगह 32 बिट हुआ, तो वहां पे देखो 16 बिट वाला स्ट्रक्चर सेम रखा गया, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई। बट जो अभी 32 बिट का बनाना था, उसमें एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड किया। अब उसको ई EBX ECX EDX नाम दिया गया। ये एक्स्ट्रा साइड है ये। अगर आपको 15 बिट यूज करना है तो आप AHL वगैरह यूज कर, 16 बिट यूज करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। बट अगर आपको 16 बिट से ज्यादा चाहिए तो आप EAX EBX नाम यूज करेंगे, तो वो क्या करता है, ये टोटल जितना भी पूरा ना सेक्शन, ये पूरा सेक्शन उठाने में मदद करता है, ठीक है। ऐसा ही सेम EBX ECX EDX के साथ भी चलता है। जो ये सोर्स इंडेक्स था, इसी का एडवांस एक्स्ट्रा पार्ट ESI, सभी बेसिकली एक्स्ट्रा सेक्शन जोड़ दिया गया। EBI ESI EBP ESP। बट जो हमारे डेटा सेगमेंट, हमारे सेगमेंट्स है, उनको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगी। कोड सेगमेंट एज इट इज 16 बिट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, FS एंड GS ये भी सेगमेंट के नाम है। FGS खाली वो, FG वो बिकॉज सीक्वेंस चार तो उन्होंने यूज कर लिया, बट दीज आर ऑल्सो जस्ट एक्स्ट्रा सेगमेंट, इनको आप यूज कर सकते हो आपके फर्दर चीजों में, ठीक है। नाउ यहाँ पे जब हमारा जो फ्लैग रजिस्टर आया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को अगेन देख सकते हो आप, 0 से 10 के बीच में ही है। ये वाला स्पेस इवन एम्प्टी है। बट फ्लैग में हायर टू लोअर लेवल फ्लैग दो पार्ट किए गए, एंड देन एक्स्ट्रा फ्लैग नाम की चीजें जोड़ी गई। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग्स थे जो यूज में आए, मतलब वो उनका यूज बहुत एडवांस है, वो बहुत ज्यादा आगे के पास है। बट हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि फ्लैग बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो गए थे, बहुत ज्यादा आगे थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने फ्लैग का डायग्राम दिया, बट मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है, बिकॉज हमें पेपर में नहीं है, हमें वो पेपर में आज तक नहीं पूछा जाता है, ठीक है। हार्डली किसी एक बैच में पूछा है, हमें नहीं पूछेंगे, सो डोंट वरी। सो टिल नाउ अभी तक ऑल दो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो किसी को कोई भी डाउट है इस पूरे चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन द चैप्टर? हाँ सर। वेल ठीक है, थैंक यू प्रिया। सो ये चैप्टर हमारा यही एंड होता है। अभी प्रीवियसली यहाँ से अभी आइदर अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ, या तो कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। बट व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि हमने वो जो फेजेस प्लान किए हैं, वो आपके लिए प्लान किए हैं, ताकि आप थोड़ा प्रॉपर वे में, बिकॉज हमें पता है आप आधे आधे से कम लोग, मोस्टली हार्डली कुछ लोग इधर देख रहे हैं, वरना फिर बॉक्स टाइम जाएंगे, वो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड देखेंगे। सो उसी के लिए हमने थोड़ा टाइम गैप भी दिया था आपको, 8 दिन का, कि आपको जो ना समझे उसको वापस देख के समझ के आप डाउट अपने ला के ला सकते हो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज नाउ, अगर आपको किसी को भी किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है, सो जस्ट प्लीज फील फ्री टू आस्क, आई विल क्लियर दोज डाउट, एंड देन वी कैन वाइंड अप, एंड देन जो नेक्स्ट हमारे जो फेज 2 है वहां पे अपना आगे का काम चालू करते हैं। किसी को कोई भी डाउट है, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट किसी भी चैप्टर के अंदर, जो अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं। As of now, we have completed 5 chapters total in module, in both combined CS1 and 2. We are having 9 chapters, in which out of 9 we have completed 5 chapters. CS2 में we have completed 3 chapters,
Whereas in CS2 we have completed two chapters. Chapter 1 OS operating system, chapter 2 uh, data structure. Coming to our CS2, we have completed introduction to 8085, then programming set to 8085, programming set of 8085 where we have saw how to write codes and all. Then uh, basically chapter 3 which we have done today, introduction to Intel x86. Now the next chapter of CS2 would be first I would be doing network technology because it is again a sort of long chapter, and then microcontroller, just like today जैसे आज हमने 10-12 ज्यादा अगर आप क्वेश्चन अपने टीचर्स में देखें 10-12 से ऊपर क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के। सिमिलरली माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी है, हार्डली 10 to 12 क्वेश्चन है एंड देन चैप्टर इज ओवर। बट नेटवर्क टेक्नोलॉजी या बड़ा है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी बड़ा है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे आगे। देन CS1 में C++, अगेन गाइस मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि सब उसको एक साथ मेरे साथ ही लेक्चर में ही देखना, तो क्या है उसमें जो भी डाउट्स आएंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। CS2 में CS2 सॉरी CS1 में जो C++ चैप्टर है, वो चैप्टर C++ में इजी है, बट थिंग इज कि वहाँ पे थियरी है, एंड उसमें कुछ थियरी ऐसी है जो बेसिकली आपको खाली आपको याद करनी है। बिकॉज उसपे है ना कोड्स ज्यादा इजी होते हैं, कोड्स वगैरह सब समझाना था, कोड देखना कैसे क्या है वो सब समझा सकते हैं। बट आपको अपने साइड से एफर्ट देने पड़ेंगे, आपको अपने साइड से एक बार टीपीएस वगैरह रीड करने पड़ेंगे। बिकॉज समझाए हुए को आप एज इट इज सीएस में लिख नहीं सकते हो। सीएस में आपको टेक्निकल वर्ड यूज करने पड़ते हैं। जैसे मैंने मल्टीपल टाइम कुछ अलग अलग एग्जाम्पल यूज किए, तो आप वो एग्जाम्पल यूज नहीं कर सकते। आपको बुक एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, वो बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो कुछ आगे, ठीक है उसमें। एंड देन उसका जो लास्ट चैप्टर है एचटीएमएल, वन मोस्टली एक लेक्चर का चैप्टर है, हार्डली इट विल टेक यू 2 to 3 आवर्स, उससे आगे कुछ बचा ही नहीं उस चैप्टर में, ठीक है, इतना इजी चैप्टर है वो। सो बहुत इजी है, बहुत चिंदी है, फटाक से हो जाने वाला चैप्टर है। तो इसलिए उसको रखा भी बाद में, बिकॉज कैसे जैसे हमने पेज वन डिसाइड किया था, वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स इसी में रख दिए ताकि आपके पास टाइम हो पढ़ने का आगे। ना जो अभी आगे आने वाले हैं उसमें C++ अगेन बहुत हैवी चैप्टर, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट या इजी है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। बिकॉज अगर आपने उसको पढ़ा नहीं, आपने कोर्स की प्रैक्टिस वगैरह नहीं की, तो C++ उड़ जाएगा। एंड ये फ्यूचर में भी बहुत काम आता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ढंग से पढ़ना। एंड देन या डेट उसका भी कुछ इतना इतना नहीं है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी है बट ज्यादा नहीं है, वो भी इजी है। तो फेज टू इज बहुत इजी इजी सेक्शन है। वहां पे आपको सिर्फ C++ के थोड़ा सा अगर डाउट या डिफिकल्टी आया तो उधर ही आएगा, एंड तो आई थिंक इसमें किसी में कुछ आएगा नहीं। तो ठीक है, अब तक मुझे किसी को कोई डाउट तो दिखे है नहीं, सो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। तो बीइंग 31st, आपको भी 31st एंजॉय करना होगा। नो लेक्चर रख दिया है तो आप भी लाइक कि सर लेक्चर रख दिया आज के दिन, सो सॉरी फॉर दैट। बट या गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, सबको नए साल की शुभकामनाएं। आई होप आपका जेई वगैरह सब अच्छे से निकले, सबकी इतनी प्रिपरेशन हो गई होगी कि जेई वगैरह सब ढंग से निकल जाए अच्छे से। सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछा करो लेक्चर में, मुझे बहुत पसंद है लेक्चर में डाउट क्लियर करना, ठीक है। चलो, टिल देन नए साल में मिलते हैं अब हम सीधा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Okay, sir. Thank you. या थैंक यू प्रिया।